आपने सुना है एक डाकू था, एक डाकू हमारे उत्तर प्रदेश में जिसका नाम था सुल्तान डाकू। बहुत मशहूर डाकू था। पकड़ा गया, मुकदमा चला, फांसी की सजा हुई और फांसी के दिन उससे जब आखिरी आरज़ू पूछी गई तो कहता है मुझे मेरी माँ से मिलना है। जब उस डाकू के सामने उसकी माँ को लाया गया, जल्लाद भी खड़ा है, जेलर भी खड़ा है, तो जेलर ने कहा ले मिल ले अपनी माँ से और कुछ कहा हाँ अगर पूरा कर सकते हो तो बताओ। हाँ ठीक है कोशिश करेंगे, बोलो क्या चाहते हो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसने कहा मुझे ज्यादा वक्त की जरूरत भी नहीं है, बस इतना चाहता हूं कि मुझसे पहले मेरी माँ को तख्ते-दार पे लटका दो, बस इतना चाहता हूं कि मुझसे पहले मेरी माँ को फांसी दो। दोनों कहने लगे पागल है क्या, सजा तुझे हुई, फांसी इसको क्यों दूं, और इसकी क्या गलती? कहा सारी गलती इसी माँ की तो है। जेलर साहब जब मैं 5 साल का था, मेरी माँ बहनों अगर तुम्हें कपड़े दिखाने से फुर्सत मिल गई हो, अगर तुम्हें अपना जेवर दिखाने से फुर्सत मिल गई हो तो सुनो, अपनी औलाद की तरबियत में तुम्हारा किरदार सबसे नुमाया किरदार होगा। अगर तुमने अपनी औलाद की तरबियत अच्छी तरीके से कर दी तो। क्या कहा सुल्तान डाकू ने, जब मैं 5 साल का था मेरी माँ ने मुझे पैसे दिए कि बेटा किराने की दुकान पे चले जाओ और अंडा लेकर आओ। मैं दुकान पर गया, मैंने किराने वाले से कहा एक अंडा दे दो, उसने अंडा दिया, उसने मुझसे कहा पैसे दो और मैंने उसको बेवकूफ बना दिया। मैंने कहा पैसा तो मैं दे चुका हूँ। उसने सोचा बच्चा झूठ तो बोलेगा नहीं, मैं ही भूल गया हूँ लेने देने में, इसलिए कहा बेटा कोई बात नहीं, पैसे दे दिए तो कोई बात नहीं, जाओ। जब मैं अंडा लेकर अपनी माँ के पास आया, मैंने कहा माँ अंडा भी ले लो और पैसा भी बचा के लाया। माँ ने कहा कैसे, मैंने पूरी बात बता दी। दुकानदार ने कहा पैसे, मैंने कहा दे तो दिए, उसने भी कहा दे दिए होंगे, अच्छा ठीक है मैं ही भूल गया बेटा कोई बात नहीं। माँ ने मुझे सीने से लगाया जेलर साहब और मेरी पीठ थपथपा के कहा बेटे इस गरीबी में तुमने एक टाइम का खाने का इंतजाम कर दिया, अब ये पैसा शाम के खाने के काम आ जाएगा, ये पैसे में शाम की सब्जी आ जाएगी। जेलर साहब उसी दिन से मेरा हौसला बढ़ता है, उसी दिन से मेरा हौसला बढ़ता है। मैं छोटी मोटी चोरियां करके लाने लगा और मेरी माँ मुझे पीठ थपथपाने लगी, फिर मैं बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा और फिर बड़ा होता गया, फिर एक बहुत बड़ा डाकू बन गया, फिर सरेआम लूट करने लगा और जो माल नहीं देता था उसका मर्डर करने लगा, खंजर से छुरी से चाकू से उसको मारने लगा। किसी का कत्ल कर देना मेरे लिए मामूली बात हो गई, बस मुझे माल चाहिए, अगर आसानी से कोई दे देता तो ठीक है, नहीं देता तो उसको कत्ल करके मैं उसका माल छीन लेता था। जेलर साहब मैं पकड़ा गया, मुकदमा चला और मुझे फांसी की सजा सुनाई गई और आज मुझे फांसी दी जा रही है। अगर मेरी माँ ने उसी वक्त जिस वक्त मैं अंडा लेकर आया था और पैसा मैंने अपनी माँ के हाथ में दिया था, उसी वक्त अगर मेरी माँ ने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारा होता और मुझे पकड़कर दुकानदार के पास ले गई होती और पैसा मेरे सामने दुकानदार को वापस करके कहा होता भाई मेरे बेटे से गलती हो गई है, मैंने इसको सजा दी, पैसा तुम्हें देकर नहीं आया था, ये लो पैसा, अगर उसी वक्त इसने मुझे थप्पड़ मार कर पैसा वापस कर दिया होता तो उस थप्पड़ के असर से मैं इतना बड़ा चोर और डाकू नहीं बनता। मुझे इस मंजिल तक और इस मकाम तक पहुंचाने वाली मेरी माँ है, अगर मुझे फांसी दी जा रही है तो मुझे फांसी के तख्ते पर पहुंचाने वाली माँ को जिंदा कैसे छोड़ा जा रहा है। मेरी माँ, मेरी बहनों, अगर तुमने मेरी बात सुनी है तो अंदाजा लगाओ एक औरत का किरदार क्या होता है। इसने अपनी बच्चे को कैसी तरबियत दी और बच्चा क्या बन गया। और इसके बरअक्स दूसरा वाक़या आपके सामने आना चाहिए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का, जिनको आज मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका पीराने पीर कहता है। पीराने पीर बल्कि उनको दस्तगीर तक कह देता है। दस्तगीर जानते हो, दस्तगीर किसको कहते हैं? अल्लाह को गिरने से बचाने वाला।
दस्तगीर। अल्लाह ताला के बारे में अकीदा है इनका कि वो आ रहा था, मुझे दिखा रहा था, छठा आसमान, सातवां आसमान, चौथा आसमान, अचानक अल्लाह का पैर फिसला, करीब था कि अल्लाह गिर जाए, करीब था कि अल्लाह गिर जाए, मैंने हाथ पकड़कर उनको खींच लिया। उस दिन से नाम पड़ गया अब्दुल कादिर दस्तगीर। अल्लाह फिसल गया, अल्लाह गिर गया, और अल्लाह को गिरने से बचाने वाले कौन थे? अब्दुल। जिनके अकीदे ये हो उनसे क्या तवक्को रखी जाएगी? अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र जब 12 साल की थी तो ये काफिले वालों के साथ जा रहे थे। मां ने 40 अशरफियां इनके कुर्ते के अस्तर में सिल दी और कहा, बेटे तुम जा तो रहे हो, इनके साथ रहना, अलग मत होना, और याद रखना हालात कितने भी खराब हो, कितने भी नाजुक हालात हो, कितनी भी बुरी कंडीशन हो, कैसे भी हालात हो, लेकिन बेटे झूठ कभी मत बोलना, चाहे कितने बुरे हालात पैदा हो जाए, तुम झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना, झूठ मत बोलना। ये नसीहत करके मां ने अपने बेटे को, 12 साल के बच्चे को रुखसत कर दिया। ये काफिला रवाना हो गया, चलने लगा, और जब ये कहीं गुजर रहा था सहरा और जंगल से, वही डाकू छिपे हुए थे चोर, उन चोरों ने इस काफिले पर हमला कर दिया, सबका माल लूट लिया। इस बच्चे के पास से भी एक चोर गुजरा और कहने लगा, ए लड़के तेरे पास भी कुछ है? आए बच्चे तेरे पास भी कुछ है? अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, हाँ मेरे पास भी है। चोर आ गया करीब, क्या तेरे पास भी है? कहा क्या है? कहा 40 अशरफी। कहे कहाँ है भाई, मुझे तो नहीं दिख रही है, कहाँ है? कहा ये कोट कुर्ते के अस्तर में। उसको उधेड़ कर देखा तो 40 अशरफी मिलती हैं। चोर तंग रह गया, बेटा ये तो यहाँ छिपी हुई थी, हम तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते, और तुम तो इतने छोटे बच्चे हो कि तुम्हारी तलाशी भी कोई नहीं लेता। ये बताओ तुम जब ये पैसा, जब ये अशरफियां छुपी हुई थी तो तुमने बता क्यों दिया? क्या जवाब देता है वो बच्चा? मेरी बहनों सुनो, और मेरी कौम की बेटियों सुनो, मेरी माँ सुनो। उस बच्चे ने जवाब दिया कि जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी माँ ने मुझे नसीहत करते हुए फरमाया, बेटे हालात कितने भी नाजुक हों, कितने भी नागुफ्ताबे हों, कितने भी खराब हों, लेकिन झूठ कभी मत बोलना। जब तुमने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास भी कुछ है तो मैंने कह दिया हाँ। जब पूछा क्या है तो मैंने कहा 40 अशरफी। मैं अपनी माँ का कहना कैसे ठुकरा सकता था, जबकि मेरी माँ ने ये कहा था कि हालात कितने भी खराब हों लेकिन बेटे झूठ कभी मत बोलना, इसलिए मैंने सच सच बता दिया। उस चोर ने कहा, वाह तू अपनी माँ का इतना कहना मानता है, और मेरी तो सारी जिंदगी इसी चोरी और डकैती में गुजर गई, मैंने तो आज तक अपने रब की फरमाबरदारी नहीं की, मैं कितना बड़ा निकम्मा कमीना इंसान हूँ। वो इस बच्चे को लेकर अपने सरदार के पास गया और पूरा वाकया बताया। सरदार के ऊपर बड़ा असर हुआ, उसने सारे चोरों को हुक्म दिया कि इन लोगों का लूटा हुआ माल वापस कर दो और सब तौबा करो, और आज के बाद कोई भी नाफरमानी नहीं करेगा अपने रब की। सबने अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा की और दुआ की, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए और रोए। तो मेरे भाइयों, एक बच्चे के सच बोलने से सारे के सारे चोरों ने अल्लाह से तौबा करके सही रास्ता पकड़ लिया। इस बच्चे को सही तरबियत देने वाली भी एक माँ थी। माँ का किरदार बड़ा अजीब होता है। माँ का किरदार, माँ चाहे तो अपने बच्चे को डाकू बना दे, और माँ की तरबियत चाहे तो अपने बच्चे को ऐसा बना दे कि वो वक्त का एक बहुत बड़ा वलीउल्लाह बन जाए, वक्त का एक बहुत बड़ा मुजाहिद बन जाए, वक्त का बहुत बड़ा खुदा तरस बन जाए। मेरे भाइयों, ये आज इमाम काबा को जो आप देखते हो, ये सुदैस साहब जिनकी क़ियादत आप सुनते हैं, इनके बारे में किस्सा मालूम है? ये कोई शरारत कर रहे थे तो माँ ने गुस्से में बद्दुआ दी। आज की माँ क्या बद्दुआ देती? मर जा कुत्ते, दिखता नहीं कुत्ते, सताता है तो आज ये बद्दुआ देती है माँ, मर जा नालायक बेशरम, इस तरीके की। और ये सुकारी सुदैस, इनसे गलती हुई, माँ को परेशान कर रहे, माँ ने पकड़ के थप्पड़ लगाया और बद्दुआ नहीं दी। इस गुस्से में भी दुआ निकली माँ की ज़बान से, तो ये निकली
काबे का इमाम बन जा। इस गुस्से में भी माँ की ज़बान से जुमला निकला तो क्या निकला, अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे। ना जाने कौन से वक्त में उसकी ज़बान से दुआ निकली और आज वो बच्चा बड़ा होकर आज खाने काबा का इमाम है, उस मक्के का इमाम है। हमारी माँ बहनों सुनो, ये तरबियतें होती हैं माँ की अपनी औलाद के ताल्लुक से। आज हमारे